नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। आज नहीं होगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। पंचायत चुनाव की तारीखों में अभी तय नहीं। बीसीए सीट तय होने के बाद होगा तारीखों का ऐलान। ड्रॉ के जरिए निकाली जाएगी बीसीए कोटे की सीट। आरक्षित सीटों के वार्ड वाइज लिस्ट बनने के बाद होगी घोषणा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठनात्मक बैठक। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बैठक में मौजूद। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन आज। जेपी नड्डा ने मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। जेपी नड्डा ने मनसा देवी मंदिर में आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। पंचकुला में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खिलाड़ियों से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने जेपी नड्डा से हरियाणा को लेकर सुझाव साझा किए और अंबाला के विकास को लेकर नड्डा से बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला पहुंचे और सेक्टर 9 स्थित रेहड़ी मार्केट में गुरुवार को रात आग लगी थी, जिससे प्रभावित दुकानदारों से सीएम ने मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने घटना पर दुख जताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार दुकानदारों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने सरकार की ओर से सभी प्रभावित करीब 100 दुकानदारों को 25,000 रुपए शुरुआती राहत देने की घोषणा की। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली कांग्रेस की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 25 सितंबर को पंचकुला के पिंजौर में ब्राह्मण सभा की तरफ से राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम किया जाएगा। ब्राह्मण सभा के प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि हरियाणा में कार्तिक शर्मा की जीत का श्रेय उनके पिताजी विनोद शर्मा के राजनीतिक अनुभव को जाता है। सोनाली हत्याकांड में गोवा पुलिस की जांच जारी। गुरुग्राम आ सकती है गोवा पुलिस। सोनाली के फ्लैट से जुटाए जाएंगे अहम सबूत। सोनाली के घर से गोवा पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। लॉकर को किया सील। 3 डायरी कब्जे में ली। जल्द हो सकते बड़े खुलासे। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गया के 5 लोग, जहानाबाद से 2 और औरंगाबाद में एक व्यक्ति की जान गई। हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। पानीपत विजिलेंस विभाग की टीम ने झज्जर में रेड कर मछली विभाग के 2 अधिकारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत के 30,000 रुपए भी बरामद किए। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 दीवान सोसाइटी में पिछले काफी समय से बिजली न होने के चलते लोग परेशान। 700 से 800 परिवार बिना बिजली के पिछले 2 साल से प्रशासन और बिल्डर के धक्के खा रहे। बिजली न होने की वजह से परेशान सोसाइटी के लोगों ने गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव के घर का घेराव किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। करनाल के गांव सिकंदरपुरा की रहने वाली एक 11वीं में पढ़ाई कर रही छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। इंद्री थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंद्रीगढ़ी वीरबल रोड पर एक ट्रक और बाइक के बीच में टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कैथल में नौच और जसवंती गांव के बीच बने साधुओं के डेरे में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 5 लाख रुपए लूटे। 25 जुलाई को तहसील कैंप में आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया। हिसार के हांसी में एक युवक मुन्नी नहर में डूब गया। युवक बिल्लू शोभा गांव का रहने वाला था और जो 2 दोस्तों के साथ दिल्ली रोड पर स्थित नहर में नहाने के लिए गया था। तीनों युवकों ने नहर में नहाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन बिल्लू को नहीं आता था, जिसके चलते वो पानी के तेज बहाव में बह गया। महेंद्रगढ़ शहर की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाएगी। एएसपी सिद्धांत जैन ने बताया ये प्रोजेक्ट उपमंडल महेंद्रगढ़ में शुरू हो गया है। एएसपी सिद्धांत जैन ने बताया सीसीटीवी किसी भी वारदात को 24 घंटे रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाकर 24 घंटे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों के अत्यधिक छिड़काव की वजह से ग्रहण लगना शुरू हो गया। विदेश में निर्यात किए जा रहे बासमती चावल के कीटनाशकों के अवशेष की मात्रा अधिक पाए जाने की वजह से हरियाणा के बासमती चावल को निर्यात प्रभावित हो चुका है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निर्देश पर सरकार ने सोनीपत सहित प्रदेश के बासमती धान की फसल पर अगले 60 दिनों तक 10 कीटनाशकों के छिड़काव पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जूनियर नेशनल में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हरियाणा के तैराक राजकोट में होने वाले नेशनल गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। हरियाणा के 15 तैराकों की टीम सीनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेगी। 15 तैराकों में 12 मेल और 3 फीमेल तैराक हैं। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि 13 तैराकों की वाटर फ्लो टीम में इस सीनियर नेशनल में भाग ले रही है। भिवानी के कृणाल सोनी ने अपनी मेहनत के बलबूते पर राजस्थान सिविल सर्विसेज जज भर्ती परीक्षा में 25वां रैंक हासिल कर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। कुणाल सोनी ने राजस्थान सिविल सर्विसेज जज भर्ती परीक्षा में 25वां रैंक मिलने पर परिजनों और मित्रों ने उन्हें बधाई दी। भिवानी में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनको आरामदायक बनाने के उद्देश्य से भिवानी डिपो से 2 बसों का शुभारंभ किया गया। अलीगढ़ और अलवर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। क्षेत्र के यात्रियों को इन मार्गों पर बसों का इंतजार करना पड़ता था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले आए सामने। अभी देश में कोरोना के सक्रिय मामले 56,745 हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 226 नए मामले आए सामने कोरोना के और इस दौरान 366 मरीज ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 119 नए मामले आए सामने, 136 मरीज ठीक हुए। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने, 51 मरीज ठीक हुए। हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मुलाकात पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती जा रही है। हुड्डा अगर आजाद से मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, अच्छी सोच वाले लोग कांग्रेस से पीछा छुड़ा रहे। दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर अनिल विज ने कहा विपक्ष का काम मुद्दा उठाना होता है। अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो अच्छी बात है, हम समस्याओं के समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि आदमपुर उपचुनाव में इनेलो पार्टी की जीत होगी। कोई चाहे कोई भी हरियाणा में आए, लेकिन जीत इनेलो की ही होगी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा राज में खुल्लम खुल्ला लूट हुई थी और किसानों की जमीन के सस्ते भाव में खरीद कर महंगे भाव में बेचा गया था। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी थी, जो अच्छा साइन नहीं है। रोहतक में आम आदमी पार्टी के केंद्रीय जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढाणा ने शिरकत की। इस दौरान अनुराग ढाणा ने ऐलान किया कि हरियाणा 2024 के मिशन की शुरुआत आदमपुर विधानसभा से कर दी जाएगी। हरियाणा 2024 मिशन में बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश दे कहा कि अपनी कार्यशैली में सुधार करें। चौटाला ने कहा कि हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अगले 20 वर्षों का विजन लेकर चले, जिससे उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा रोल मॉडल बन सके। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में माइनर के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि दक्षिणी हरियाणा में किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हमारी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। फरीदाबाद में पोषण माह कार्यक्रम के दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रही हैं। पीएम मोदी ने 2018 में राजस्थान से कुपोषण हटाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार पोषण माह की गतिविधियां 30 सितंबर तक चलाई जाएंगी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम सरचार्ज माफी स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत उपभोक्ता अपने बिल का पूरा सरचार्ज माफ करवाकर बिल भर सकता है। बिजली के घरेलू, कृषि और सरकारी कनेक्शनों के उपभोक्ता जिन्होंने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है वो सरचार्ज माफी की योजना का लाभ उठा सकते हैं और बिल भरने पर उपभोक्ता को 5% अतिरिक्त छूट भी दी जा रही। कालावाली के गांव गदराना के सरकारी स्कूल के सामने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल में ना तो अध्यापक है, ना बच्चों के पास किताबें हैं। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने फिरोजपुर राजपूत गांव में कृषि अधिकारियों और किसानों के साथ कपास की फसल पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, पलवल में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म का खतरा नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में धान में आई बीमारी का अभी तक पता नहीं चल सका। अज्ञात बीमारी के चलते किसानों को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा। रोहतक में गांव खेंती में अपने मायके से ससुराल के लिए अपने बेटे के साथ आ रही महिला को छेड़खानी के विरोध करने पर आरोपी ने चलती गाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे महिला की मौत। जींद में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो टीम ने शिक्षा विभाग के डाटा सहायक क्लर्क को स्कूल की कमियां दूर करने के एवज में 2 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स का भी नाम सामने आया है। पुलिस ने डाटा सहायक क्लर्क और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा रोडवेज के परिचालकों द्वारा 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोडवेज के लाखों रुपए का चूना लगाने के मामले में अब सिरसा रोडवेज प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। घरौंदा में सिर्फ पानी पीकर युवा खेल प्रतिभाएं जोनल खेलों में जोर आजमाइश कर रहे। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता पर शिक्षा विभाग मात्र 20,000 रुपए खर्च करेगा। पुंडरी पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपए का लोन देने के आरोप में 2 व्यक्तियों को खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा पुंडरी के मैनेजर अंकित वैष्णव ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में जिला करनाल के अमृत सिंह और बलबीर सिंह ने बैंक से 15 लाख रुपए का फसल लोन लिया था। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने 12 वर्षीय बच्ची की छेड़छाड़ के जुर्म में 3 युवकों को 5-5 साल और 15,000 जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बच्ची की चाची ने महिला थाने में 14 अक्टूबर को छेड़छाड़, झांसा देकर अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चरखी दादरी के कांधड़ा गांव में श्री राम पब्लिक स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। धू-धू कर बस जलकर राख हो गई। बच्चे सभी सुरक्षित।
पंचकुला सेक्टर 9 स्थित मार्केट में देर रात भयंकर आग लग गई, जिससे मार्केट में रेहड़ी मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से फैली आग ने पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानों में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख। करनाल में बस्तली नहर पर नहाने गए छोटे भाई के डूबने से खबर लगते ही बड़ा भाई मौके पर पहुंचा तो उसने भी छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों भाई डूब गए। बड़े भाई के शव को बाहर निकाला गया और दूसरे भाई के शव की तलाश की जा रही। गोताखोरों की टीम अभियान चला रही है। ये दोनों भाई कैथल के गांव बदनारा के रहने वाले थे। पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की शांति नगर कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक साथ करीब आई-10 गाड़ियों के शीशे तोड़कर, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने वाले ईसीएम पार्ट निकालकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाड़ी मालिकों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। पानीपत सेक्टर 6 में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत पर चंडीगढ़ सीबीआई ने रेड कर विभाग के कमिश्नर आईआरएस अमित नैन को 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कमिश्नर ने शिकायतकर्ता से फंड निकलवाने के एवज में लाखों के रुपए मांगी थी। आरोपी आईआरएस कमिश्नर अमित नैन को सीबीआई की टीम ने पीछे से दोनों हाथ बांधकर कार्यालय से बाहर लेकर आई। अंबाला पुलिस की सीआईए 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों से 5 करोड़ की हेरोइन बरामद की। सीआईए 2 द्वारा चारों आरोपी नेशनल हाईवे 44 से पकड़े गए। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बाकी मामले की पूरी जांच करके ये आरोपी का हेरोइन कहां बेचते हैं और किसके लिए काम करते हैं, इसकी जांच की जाएगी। हिसार शहर में चोरों ने भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी और ओलंपियन शर्मिला गोदारा के घर पर हाथ साफ किया। हॉकी खिलाड़ी शर्मिला गोदारा ने बताया कि मेरे घर से करीब 2 लाख कैश प्राइज जो उन्हें मिला था और 8 से 9 तोले सोना चोरी हुआ है। इसके साथ उनके बैग से एक सोने की रिंग भी गायब हुई। जम्मू और कश्मीर पुलवामा में आतंकियों ने मुनीरुल इस्लाम नाम के मजदूर पर गोलियां चलाई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। कर्नाटक के लिंगायत मठ में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के आरोपी महंत शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी को चित्रदुर्ग जिला जेल लाया गया। पुलिस आज कोर्ट खुलने के बाद उसकी रिमांड की मांग करेगी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। मंदिर डूब गए कई और निचले इलाके जलमग्न हुए। आम आदमी पार्टी विधायक बलजिंदर कौर ने उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के अरावली जिले में स्थित अंबाजी की ओर जा रही 7 लोगों को कार ने कुचल दिया, जिससे 6 की मौत हो गई। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकांश यात्री पंचमहल जिले के काकोल के रहने वाले बताए जा रहे। अंबाजी मंदिर दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सोलन जिले में टोमेटो फ्लू के 2 मामलों का पता चलने के बाद हिमाचल के स्वास्थ्य अधिकारी चौकन्ना हो गए हैं। मरीजों को आइसोलेट कर सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे लैब में भेजा गया। टोमेटो फ्लू का पता चलने के बाद एक वरिष्ठ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जांच की रिपोर्ट मिलने तक मरीजों को अलग अलग रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले हफ्ते टोमेटो फ्लू और इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर को लेकर फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में अपने पोस्टर को भी रिवील किया है। मेगा ब्लॉकबस्टर से साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली नई फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ फिल्म में अभिनय करते नजर आएंगे।
और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची